सर मिशन हमारा ये है कि अगर आप वाटर इंडस्ट्रीज को ध्यान से आपने जरूर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये इंडस्ट्रीज जो डेवलप होके आई है वो ओवरसीज से आई है। हम्म। बैक टू अगर हम 30 साल पहले बात करें तो इंडिया में वाटर वाटर ट्रीटमेंट या वाटर प्यूरिफिकेशन का कोई बिजनेस नहीं था। लोग डायरेक्टली पानी यूज करते थे और दैट टाइम वाटर क्वालिटी वाज गुड। तो जो इंडस्ट्री डेवलप हुई वो साउथ कोरिया, चाइना और यूएसए से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होके इंडिया में आई। तो मोर ओवर जितना इंडिया में वाटर इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं वो लोग सिमिलर प्रोडक्ट टू चाइना, जो उन्होंने वहां से टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर लिया था या कॉपी किया था तो वही चला रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज में समझिए कि आज इन वाटर इंडस्ट्रीज देर इज नो पर्टिकुलर स्पेशल कोर्सेज फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स। जैसे दूसरा इंडस्ट्रीज में इंजीनियरिंग और इवन द प्लम्बिंग उसके लिए भी कोर्सेज रहते हैं। तो वाटर इंडस्ट्रीज में कोई प्रोफेशनल के लिए कोई कोर्सेज नहीं है। तो हम लोग हमारा कोर स्ट्रेंथ रहा है कि वी आर ऑलवेज इन इनोवेशन। तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट पे रिसर्च डेवलपमेंट का काम किया है, उसमें पर्सनली मैंने भी बहुत काम किया है। तो अभी पिछले 5 साल से हम लोग एवरी ईयर हम लोग एटलीस्ट 10 to 12 टेक्निकल ट्रेनिंग सेमिनार करते हैं। तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि वी वांट टू बी ए वन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हमको बनना है वाटर इंडस्ट्रीज में जो रोल मॉडल हो। हमको देख के लोग अपनी वाटर इंडस्ट्रीज में नया इनोवेशन, नया थिंकिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इम्प्रूवमेंट और नए टेक्नोलॉजी पे लोग काम करें। सिर्फ ओनली फॉर के प्रॉफिट के लिए जो प्रोडक्ट आज पॉपुलर है वही प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना है। तो हमारा मिशन ये है कि हम कुछ नया देना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज में नया करने को बहुत स्पेस है। उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आरओ वाटर प्यूरिफायर हर घर में आज जगह ले रहा है। तो आरओ वाटर प्यूरिफायर क्या है कि लोगों के पास चॉइस नहीं है कि आप आरओ यूज किया तो आपका जितना पानी शुद्ध करेगा उसके साथ उसमें से मिनरल पूरा हटा देता है। ऑलमोस्ट 95% टीडीएस रिमूव कर देता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो वो बहुत सालों से यही चला आ रहा है। तो हमने 2017 में एक प्रोडक्ट रिसर्च करके बनाया जिसका नाम, टेक्नोलॉजी का नाम हमने दिया टोडी, टीडीएस ऑन डिमांड विथ इंडिकेशन। तो दिस प्रोडक्ट क्या है कि ये प्रोडक्ट में आप जितना कंज्यूमर को टीडीएस चाहिए उतना वो डिजिटली सेट कर सकते हैं। सेम एज एयर कंडीशन, एयर कंडीशन में आपको कितना टेम्परेचर का आपको अभी चाहिए रूम टेम्परेचर, यू कैन सेट। सेम वाटर प्यूरिफायर में पहली बार हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो ये काम कर रहा है। सेकेंडली हमने एक जो अल्कलाइन प्रोडक्ट आज की डेट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट आ रहा है, जापान से आ रहा है, जो 2 लाख 3 लाख रुपए का प्राइस है उसका। तो वो इट्स अ पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। आरओ से पानी प्योर हो गया, उसके बाद उसको पोस्ट ट्रीट करके पानी को अल्कलाइन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट 2-3 लाख रुपए का है। तो हमने वैसा एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम दिया हमने आयन पोर्ट। तो ये स्पेशली हमने इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया। इंडिया में खास करके वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, इवन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लोग मटका यूज करते हैं, क्ले पॉट, हाँ। पानी ठंडा हाँ। करके नेचुरली कूल करके पीने के लिए। तो हम्म। हमने वो सेम मटके के ऊपर एक लगने वाला एक प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम दे दिया आयन पॉट। वो Tell, प्रोडक्ट tell the name properly, sir. आयन पॉट, IONPOT, आयन पॉट। Oh, ion port. Yeah, okay. आयन पॉट, यस। तो हमने हमने बोला है कि सर ये अब 21st सेंचुरी का मटका है, कोई ऑर्डिनरी मटका नहीं है। हम्म। तो लोगों को मटका जो अपना पुराना ट्रेडिशन था, इंडियन ट्रेडिशन था, हमने इंडियन हम्म। ट्रेडिशन के साथ इनोवेशन को मिक्स करके एक हाँ। ऐसा इंडियन प्रोडक्ट बनाया जो बहुत किफायती दाम में हम लोग बेचते हैं। जो समझिए जो 3 लाख रुपए का इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसके सामने हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 5,500 रुपीज है। ओके ओके। और ये वर्ल्ड का कोई भी लेबोरेटरी में अगर ये दोनों प्रोडक्ट का पानी को टेस्ट किया जाए तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके ओके। तो इस टाइप का आपने प्रोडक्ट में हम आपने किया टेस्ट किया है इंटरनेशनल में? हमने इंडियन बहुत सारी लेबोरेटरीज में सर टेस्ट किया है। हाँ। तो और इसका टेस्टिंग के लिए किट बहुत इजीली अवेलेबल है। आप उसका अच्छा। टीडीएस मीटर से टेस्ट कर सकते हैं, अल्कलिनिटी टेस्ट कर सकते हैं, पीएच मीटर, डिजिटल मीटर्स भी अवेलेबल है। तो वेरी इजी टू टेस्ट। हम्म। तो हम सर चाहते हैं कि हम ऐसा कंपनी बनाए कि जिसमें एक हमको कहीं ओवरसीज से हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और उनका जो सर्विस इंडस्ट्रीज का जो फॉर्मूला हम्म। था
वो सेम फॉर्मूला की जगह पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम किया जाए। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सर। एक मिनट जब एक मिनट सर, जी एक मिनट सर। या प्लीज आपने प्लीज you mentioned something interesting. यस For services, यस so in other sectors you have services part of like IT services and other services. So जी in जी जी water, it इसमें water में भी ला सकते हैं water services. तो आप वही बोल ओके। रहे थे ना? मैं वही बोलना चाहता था सर। हम्म बेसिकली जब इंडिया में वाटर प्यूरिफायर आया फ्रॉम ओवरसीज, हम्म तो हम्म उन्होंने क्या किया, जो कंपनी इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल किया डायरेक्ट कंज्यूमर को, हम्म तो हर एक जो प्रोडक्ट है, जैसे आप व्हीकल खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन कस्टमर का होता है कि इसका कब मुझे सर्विस कराना है, व्हाट इज द हाँ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। तो हम्म उन्होंने डे फर्स्ट जो इंडिया में लॉन्च किया था कि हम आपको एवरी 3 मंथ्स में एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी हम्म चार्जेबल सर्विस। हम्म और फर्स्ट ईयर फिर क्या हुआ कि कंपटीशन हुआ, तो उन्होंने कर दिया कि फर्स्ट ईयर हम फ्री सर्विस देंगे, 1 ईयर ओनली फ्री सर्विस, आफ्टर हम्म सेकेंड ईयर यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर द कंपोनेंट्स। हम्म तो हम्म हमने इसमें एक चीज हमने नोट किया कि जो डे फर्स्ट इंडिया में जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था, हर एक लोगों ने वही चीज को कॉपी पेस्ट करते गए। तो हम कोई बोलता था मैं एवरी 3 मंथ्स दिस प्रोडक्ट नीड सर्विस, सम पीपल से आई माय प्रोडक्ट नीड आफ्टर 6 मंथ वन सर्विस, बट देर इज ओनली द टाइम बेस। तो हमने जो स्टडी किया कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका कंजप्शन, उसका यूजेस के हिसाब से सर्विस होना चाहिए, नॉट ऑन द टाइम। जैसे जैसे हम व्हीकल खरीदते हैं तो उनका होता है कि आप एवरी 10,000 किलोमीटर आपको सर्विस कराना है। कभी वो टाइम पे नहीं चलते कि 1 महीने में कराना है या 5 महीने में कराना है। लेकिन ये ट्रेडिशन चलता आ रहा था, तो हर एक कंपनी वही फॉलो करते थे। तो हमने क्या किया कि हमने हमारा वाटर प्यूरिफायर में एक काउंट डाउन सर्विस और डिस्प्ले दे दिया कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर को अभी ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर हिसाब रखेगा कब 3 महीना होता है या कब 6 महीना होता है सर्विस करना है। कंज्यूमर को खुद को पता चलेगा मेरा प्रोडक्ट को कितना रिमेनिंग सर्विस टाइम पेंडिंग है। और दूसरा दूसरा इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि अभी सर्विस प्रोवाइडर अगर हिसाब रखता है कि कब इसका टाइम हो रहा है, तो कभी ओवरलोडिंग में या उसके पास एम्प्लॉइज अभी नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ सर्विसेज स्किप हो जाए। तो इसमें कभी सर्विस स्किप नहीं होगा, यूजर को पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट का सर्विस का टाइम हो गया। दूसरा दूसरा फायदा इसका ये है कि आपके घर में अगर 6 लोगों का फैमिली है और दूसरे मेरे घर पे अगर 2 लोगों का फैमिली है, तो वी शुड नॉट ट्रीट इक्वली बोथ कस्टमर। जहाँ पे ज्यादा कंजप्शन है उसको पहले सर्विस आएगा। तो हमने हमारे प्रोडक्ट को सर्विस टाइम डिस्प्ले के साथ डिजिटल डिस्प्ले कर दिया, ताकि कस्टमर के सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे कि ये प्रोडक्ट का सर्विस का टाइम हुआ। और एक दूसरा चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि वाटर ट्रीटमेंट में आज तक जितनी कंपनियों ने काम किया, उन्होंने हमेशा एक कोशिश किया कि हमारा आफ्टर सेल सर्विस, कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट सस्ता दे दिया लेकिन आफ्टर सर्विस में बहुत अच्छा कमाएंगे। तो इसको लेते हुए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर का फिल्टर कार्टिज है, वो फिल्टर्स जो है वो सिर्फ मेरा यूज होना चाहिए। तो वो उस टाइप का वैसे सील्डेड बना देते थे कि वो कभी खुलेगा नहीं, वो पूरा प्रोडक्ट ही उसको बदली करना पड़ेगा। हमने लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, इट्स ओपनेबल फिल्टर्स। तो कोई भी जगह पे अगर फिल्टर चेंज करना है, तो कंज्यूमर का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमारा फिल्टर कहीं भी लग सकता है और हमारी प्रोडक्ट में भी दूसरे का लग सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्लास्टिक का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फिल्टर का आउटर पार्ट जो है वो रीयूज होता है, सिर्फ अंदर का कार्बन या फिल्टर बदलना है। तो इसको हाँ लेते हुए तो हमने सर्विस का कॉस्ट, हाँ प्लीज। हाँ तो आपके बायोडेटा में था प्लास्टिक वेस्ट में भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, तो ये हमने जो हर एक आरओ के अंदर 3 फिल्टर्स रहता है, हर एक वाटर प्यूरिफायर में। एक होता है सेडिमेंट फिल्टर, दूसरा है कार्बन फिल्टर, तीसरा है आरओ मेम्ब्रेन। अब सेडिमेंट फिल्टर मतलब वो सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करता है, मिट्टी कचरा हटाता है। कार्बन का फिल्टर का काम है कि ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेगा। अब ये सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर का अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान आप समझिए अराउंड 200 लीटर, सॉरी 200 आवर्स अगर वाटर प्यूरिफायर काम करेगा, तो उसको नॉर्मली चेंज करना पड़ता है। तो अभी ये केस में क्या है कि पूरा फिल्टर बदलना पड़ रहा है, एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशनल जो फिल्टर चले आ रहे हैं सालों से,
तो पूरा फिल्टर बदलना है, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लास्टिक का एनक्लोजर वेल्ड कर दिया, अंदर फिल्टर कार्बन भर के सील्ड कर दिया, वो चेंज नहीं हो सकता। अब प्लास्टिक तो सिर्फ एनक्लोजर था, बॉडी था, तो काम जो करता है अंदर का कार्बन करता है। तो हमने वो प्रोडक्ट बनाया कि वो ओपनेबल कर दिया है, रिफिलेबल, रीयूजेबल। तो सिर्फ ऊपर का आप कैप खोलो और अंदर कार्बन आप चेंज करो। तो इसके लिए इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप समझो हर साल अगर एक वाटर प्यूरिफायर में 3 बार भी फिल्टर बदले जाते, 2-2 फिल्टर, तो हमारे कंट्री में इतने ढेर सारे जो आरओ लगे हुए हैं, हर एक घर पे साल में 2-2 बार फिल्टर बदलेंगे, तो ये प्लास्टिक के जो पूरे फिल्टर है, वो कोई स्क्रैप वाला भी लेके नहीं जाता। आपके घर पे अगर मेरा आदमी आके बदल रहा है, तो उसको वो लेके जाएगा तो कहीं डस्टबिन में फेंकेगा, क्योंकि उसको स्क्रैप वाला भी नहीं लेता। अंदर का, बाहर का प्लास्टिक का पैसा है, लेकिन अंदर का कचरे का कोई पैसा नहीं है। तो हमने ये रिफिलेबल किया, तो हमारा कैलकुलेशन ऐसा है कि करीबन अगर हर एक घर में जो आज की डेट में फिल्टर्स जो लग रहे हैं, अगर वो सिर्फ रिफिलेबल यूज होना शुरू हो जाए, तो कम से कम 150 लाख केजी टन 150 लाख टन प्लास्टिक का वेस्टेज बच सकता है। वाह! तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। थैंक यू सर। अ, हाँ, तो या हमारे जो आरओ यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, जी। जो ठीक से यूज़ कर रहे हैं, मैं देखता हूँ हर घर पे वो पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतना पानी वेस्ट होता है। तो उसके जी, लिए जी, जी, जी। कोई सॉल्यूशन है आपके पास? ज़रूर है सर, हम लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग शायद 1 महीने में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। बेसिकली ये पूरा टेस्टिंग लास्ट स्टेज पे, टेस्टिंग पे चल रहा है। एज़ पर आरओ मेम्ब्रेन, जो आरओ जो फ़िल्टर जो बना है, उसका हुँ, जो डिज़ाइन है और उसका डिज़ाइन और उसका कैलकुलेशन का जो क्राइटेरिया ऐसा बता रहा है कि आप हुँ, सिर्फ 20% पानी प्योर ले सकते हैं, 80% आपको उसमें से ड्रेन करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो कोई भी आरओ मेम्ब्रेन जो बना है, आइदर वो टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम यूएसए और जापान, हर एक मेम्ब्रेन में 20% से ज़्यादा आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते। उससे ज़्यादा रिकवरी लेंगे तो उसका लाइफ बहुत कम हो जाता है, मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो हुँ, अभी लास्ट अपने गवर्नमेंट ने बीआईएस पे ऊपर काम चल रहा है, तो बीआईएस अभी आरओ में कंपल्सरी होने जा रहा है। तो वो अच्छी उसमें बात है। हाँ, उसमें दिसंबर में जो लास्ट जो स्टेटमेंट है, दिसंबर तक जो बीआईएस का एज़ पर रूल्स नया आरओ जो बनेगा, उसमें एटलीस्ट मिनिमम 40% रिकवरी पे आरओ चलना चाहिए। तो हुँ, 100 हुँ, लीटर पानी इनपुट होगा तो 40 लीटर प्योर मिलेगा, 60 लीटर मैक्सिमम आप ड्रेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। हुँ, हुँ, तो हमने उसके ऊपर काम अभी फाइनल स्टेज में टेस्टिंग लेवल पे चल रहा है, प्रोडक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम 50% तक रिकवरी लेके जाएँगे। जो अच्छा, गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा 10% तक हम लोग, अभी हमारे टेस्ट पे हम सक्सेस है। और हम ये प्रोडक्ट बना के उसमें कोई हम पेटेंट लेना नहीं चाहते। हम लोग ये फ्री हर एक लोगों को फ्री में सिखाना चाहेंगे कि, और इसमें हम हमारा खास मेहनत ये है कि हम एग्जिस्टिंग कोई भी आरओ के डिजाइन में चेंज कराना नहीं चाहते। उसके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसे बड़े-बड़े रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना है। सिंपल 2-3 हम फॉर्मूला दे देंगे कि आप इसका पानी को रिसाइकल, रीयूज कैसे कर सकते हैं, और उसको प्रूवन, टेक्निकली प्रूवन प्रोडक्ट हम उसको बताएँगे। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। अ, तो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगता है जो आरओ ले खरीदता है? मेरे ख्याल से सर, अगर मैन्युफैक्चरर लेवल पे अगर लोग इतना छोटा-सा चेंज करेंगे जो हम चाहते हैं उतना, तो मैक्सिमम ₹100 कॉस्ट बढ़ेगा, अच्छा, सिर्फ ₹100। बट ₹100 उसका हाँ। ये आपका इनोवेशन वो ग्लोबली यूनिक है या कैसे? सर पूरा यूनिक है, और इसमें क्या है कि कोई हमने बहुत बड़ा कोई साइंस यूज़ नहीं किया है। सिंपली हुँ, आज तक जिन लोगों ने, कभी-कभी क्या होता है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ लोगों के ध्यान में नहीं आती है। हाँ, तो हाँ। ये हमने जो हम जो इसमें इनोवेशन में जो कर रहे हैं, वो स्पेशली इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में सालों से काम हो रहा है। हुँ, समझिए समझिए कि सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, तो हाँ, वहाँ पे लाखों गैलन पानी फ़िल्टर होता है। तो वो जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन को अगर हम घर के लिए कर सकें तो वहाँ पॉसिबल है, लेकिन उसमें आज तक किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया है। तो इंडस्ट्रियल आरओ जो बड़े-बड़े साइज़ के बनते हैं, उसमें इतना ढेर सारा पानी वेस्ट करना परवड़ता नहीं है, लोगों के लिए ये पॉसिबल, फिज़िबल ही नहीं है। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्लांट की जो डिज़ाइन है,
उसी डिजाइन को हमने एक रेफरेंस लेते हुए छोटे वाटर प्यूरिफायर के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाया है। तो इट्स हम्म, प्रूवन भी है और ये ग्लोबली टेस्टेड है फॉर बिग प्लांट्स। तो हमने इसको छोटा हम्म, वर्जन किया है बस। हम्म। सो हम इसको अलग से न्यूज स्टोरी जैसे चलाएंगे। जरूर सर, मैं एकाध हमारे एकाध मैसेज। महीने में मैं इसको रेडी कर दूंगा, तो आप फिर से हम एक बार कनेक्ट कर लेंगे जब भी आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो हाँ। वो जरूरी है कि हम इसीलिए चाहते हैं कि हम इसको इसको ओपनली लोगों को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हमने किया है। लोग हम्म, चाहे तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट से 100 रुपए के हमसे खरीदे मैन्युफैक्चरर, और उसको लगता है कि वो खुद बना सकते तो बना ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें हम्म। लाखों गैलन पानी का वेस्टेज कम हो सकता है, और वो हाँ। होना ही चाहिए। हम्म, हम्म, हम्म। तो टोटल इनोवेशंस कितने हैं आपके? अभी 3 बताएं आप। सर हमारे पास एटलीस्ट अभी मेरे पास 2 प्रोडक्ट तो ऐसे है कि जो जिसका पेटेंट हमारे पास ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है फॉर 20 ईयर्स। अच्छा। और 3 प्रोडक्ट हमारा जो है वो पेटेंट प्रोसेस में है कि पेटेंट का प्रोसेस चल रहा है। और मोर देन 15 प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे है कि जो डिजाइन प्रोटेक्टेड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, तो वो लिस्ट भेज सकते हैं आप? हाँ हाँ, जरूर भेज सकते हैं सर, जिस जरूर पे भेज सकते हैं। इनोवेशंस हैं, हाँ जरूर भेज लिस्ट सकते हैं लिस्ट ऑफ सर, जरूर इनोवेशन। भेज सकते हैं सर। यस सर। तो अभी डिसैलिनेशन के बारे में बात करेंगे। जरूर सर। तो प्रैक्टिकल स्मॉल स्टेट डिसैलिनेशन जी सर। अभी feasible है या नहीं है? नहीं है सर, वो इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस और एनर्जी दो है, वो दोनों बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये अगर ये गवर्नमेंट या बड़े कहीं इंस्टीट्यूट और उसके लिए ही पॉसिबल है, छोटे छोटे केस के लिए फिजिबल नहीं है। तो इंडिया में हम ज़्यादा डिसैलिनेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ कोस्टल रीजन्स में कितना पानी का प्रॉब्लम है, जैसे चेन्नई में, बॉम्बे में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, तो डिसैलिनेशन स्ट्रैटेजी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? बस उसके मेन, मेरे जहां तक मैं जानता हूँ, इनके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये इसका कैपेक्स बहुत है और हुँ, ओपेक्स भी ज्यादा है। अच्छा। और हाँ, तो ये 2 रीजन मेरे समझ में है। लेकिन मैं इसमें मेरा ये सुझाव ये रहेगा कि हमारे इंडिया का वाटर मैनेजमेंट को ठीक किया जाए तो डिसैलिनेशन का जरूरत नहीं है। जैसे कि समझिए, अगर हम वेस्ट वाटर जो है उसको अगर हम रीयूज करें, उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत सी पॉसिबल है, जिसका यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है और लोग जानते नहीं है। तो ये बड़ी बड़ा क्वेश्चन है। जी आई रियली वंडर मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे इसराइल इतना छोटा कंट्री है और ड्राई कंट्री है, और जी। उनका वाटर पॉजिटिव कंट्री है। हमारे जी देश में इतना पानी है, फिर भी वाटर डेफिसिट बोलते हैं, और 10 साल में बोलते हैं पानी पानी ही नहीं रहेगा। तो हम्म। big what is the big thinking that India needs to become water sufficient in next 10 years? सर आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। ये मेरी समझ में बस इतना बात आ रहा है कि जब तक एक अवेयरनेस नहीं बनेगा, लोगों को उसका एक प्राइस जहां तक समझ नहीं होएगा कि पानी का क्या कीमत है, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मेरे को जितना पानी का जरूरत है उतना ही मैं यूज करूं। आज आज समझिए कि सबसे ज्यादा पानी जो यूज होता है वो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। अब जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उतना पानी का कंजप्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। दूसरा ऐसा है एग्रीकल्चर कि में भी हमारे एग्रीकल्चर में भी एग्री बहुत बहुत है सर, वहां पे ड्रिप इरिगेशन बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण पानी डे बाय डे हम इतना धरती से खींच रहे हैं। मैं तो इतना मानता हूं सर कि जो लास्ट 5,000 साल में जो पानी हमारा अर्थ में कलेक्ट हुआ, हमने पिछले 50 साल में निकाल लिया है। हम्म। तो लेकिन मैं सिर्फ इंडिविजुअल पे ब्लेम नहीं करता। आई थिंक हम्म। गवर्नमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड गवर्नेंस वो बहुत कम, इट्स नॉट इफेक्टिव एट ऑल, बिकॉज इंडिया में ऐसा है, विदाउट रेगुलेशन कोई इंडियंस आर वेरी बैड इन सेल्फ रेगुलेशन। तो हम
पॉलिसीज भी करना जरूरत है, क्योंकि इतना ग्राउंड वाटर बहुत निकल जरूरत गया है, है। वो बहुत जरूरत है, तो बहुत आपको बहुत आप ही जरूरत है। हाँ, तो आपको अगर गवर्नमेंट पूछेंगे दीजिए हमको गाइडलाइंस, तो आप क्या गाइडलाइन देंगे? सर मैं तो पहला गाइडलाइन ये दूंगा कि हर एक घर पे वाटर मीटर होना चाहिए, वो चार्जेबल होना चाहिए। आइदर उसका चार्ज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले या फिर इंडिविजुअल उसका कॉलोनी सोसाइटी उससे ले, क्योंकि जब तक कोई मीटर नहीं है, जहां जहां पे फ्री है, तो लोग ऐसे ही फालतू में यूज हो रहा है, और लीकेज है तो कोई वो केयर नहीं कर रहा है कि पानी का लीकेज बंद किया जाए। तो पहले तो सबसे पहले मीटर चाहिए, और वो मीटर भी जो है उसमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारा ये जो अभी फालतू मीटर जो चल रहे हैं जिसमें छोटा मोटा हम्म, स्केलिंग हो गया तो ठीक से रीडिंग नहीं दे रहा, वैसा नहीं चाहिए। अच्छा, और मीटर एग्रीकल्चर और लैंड्स में भी चाहिए ना? एग्रीकल्चर लैंड्स में हमेशा चाहिए सर, हर एक जगह पे चाहिए। और दूसरा दूसरा चीज ये कि जैसे समझिए मुंबई जैसा सिटी है, तो वहां पे मेरे को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि वहां पे कॉरपोरेशन ने कंपलसरी कर दिया कि जो उसका ड्रेनेज वाटर जो है, बाथरूम वाटर, हम्म, उसको आपको ट्रीट करके फिर से टॉयलेट फ्लशिंग टैंक में आपको यूज करना है। हाँ हाँ। तो तो वैसा अगर हर एक मेट्रो सिटी में कंपलसरी किया जाए तो लाखों गैलन पानी रीयूज हो सकता है। और हम्म, उसमें भी अभी अपकमिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंट्री में बहुत कम यूज हो रही है, कि आप पानी समझिए कि फिर से इतना अच्छा हो सकता है कि आप उसको रीयूज हर एक जगह पे कर सकते हैं। इवन आप हम्म, क्लीनिंग के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट वाटर जितना भी है वो अच्छी तरीके से ट्रीट हो सकता है। सिर्फ इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है इफ्लुएंट, वो नहीं हो सकता। बाकी का जो घर का पानी जो है वो साफ करके रीयूज अगर हो जाए तो वाटर का स्केर्सिटी और वाटर का जो जो भी जितने भी प्रॉब्लम है बहुत अच्छे लेवल पे ओवरकम हो सकते हैं। हम्म। So another big issue is हम बोरवेल रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, एंड वो उसका कोई टेक्नोलॉजी है क्या जो रिचार्ज ये आसानी से हो जाए? जहाँ तक मेरे को इंफॉर्मेशन है, रिचार्ज का अभी जो मार्केट में जो भी टेक्निकल प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें इतने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसको लोग सिर्फ दिखाने के लिए कर देते हैं, वो प्रैक्टिकल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। उसको जब बिल्डिंग यूज परमिशन आ गया तो फिर आगे वो रिचार्ज चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसमें मैं अगर मेरा कुछ चले तो मैं इतना जरूर सुझाव करूंगा कि आप जिनको बिल्डिंग यूज परमिशन साल में दे दिया एक बार, तो उसको 2-3 साल पे एक बार रिन्यूअल करवाइए, और उसको चेक करिए कि सही मायने में बोरवेल रिचार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है मिस्टर बेनेडिक्ट। हाँ, सो म्यूट में या था, सॉरी। तो ओके। रिचार्ज एग्रीकल्चर में भी ज्यादा होनी चाहिए, वो नेचुरली होता है क्या बारिश की वजह से, या आर्टिफिशियली करना पड़ता है? करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बोरवेल डीप हो गए कि नेचुरली तो रिचार्ज होना मुश्किल है। हम्म, एग्रीकल्चर के लिए तो एक ये लोग जो वहां पे पॉन्ड बनाते हैं, आर्टिफिशियल हम्म, पॉन्ड बनाते हैं, हम्म, तो हाँ। वो हर एक जगह पे अगर यूज होना शुरू हो जाए तो पानी का अच्छा सा सेविंग हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का आज का जो सस्टेनेबिलिटी है, उसमें उन लोगों को इतना खर्चा उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म। फार्मर उतना खर्च नहीं कर पाएंगे कि वो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनवाए। लेकिन ये इधर बहुत टेक्नोलॉजी से, कर्नाटक में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है हम्म, जो फार्म्स में जाके बहुत thousands of ponds they are creating. So I guess हम्म। pond is a good solution. हाँ, uh, गुड सोल्यूशन है सर। हाँ, तो और सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर, आप उसके बारे में कनेक्शन कैसे लिंक कर रहे हैं? आपकी सोच क्या है उसमें? मेरे को आप थोड़ा इसमें डिटेल में थोड़ा पूछिए, मैं समझ पाऊँ ऐसा, थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करिए। नहीं, छोड़िए, ये बहुत जेनरिक हो गया ओके। क्वेश्चन। हाँ, तो ठीक है, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड।
मुझे तो आपका इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे, आई मीन, आई एम वेरी inspired and proud about especially your थैंक यू। IM Bot and TODI, टोडी। TDS on demand. तो जी। हाँ, this is an interesting question. तो आप ये TODI को SaaS मॉडल में इंट्रोड्यूस किया है, तो वो वर्क हो रहा है क्या? हाँ जरूर हो रहा है सर। Tell us little more on that. वो कब से SaaS मॉडल शुरू हुआ, उसका लर्निंग्स क्या है? बिकॉज आजकल इंडिया में सब SaaS में चल रहा है, ऑल सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग इज इन द SaaS मॉडल। तो इसमें पानी में SaaS यूज करना, दैट्स अ यूनिक इनोवेशन आई थिंक। सास मतलब मेरे को थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, व्हाट इज सास, एस। दैट जो यूजर पे करता है, यस ये नहीं यस। हम। मैं ओके। आपका थोड़ी SaaS मॉडल में इंट्रोड्यूस के नहीं सर, ये हमारा सास मॉडल नहीं है, हम तो प्रोडक्ट बेचते हैं सर। कस्टमर को हम अच्छा पूरा प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा ठीक, लेकिन आपका इसमें है प्रोडक्ट ब्रोशर में SaaS हाँ। मॉडल पे है नहीं है सर। वो? नहीं है। नहीं है, नहीं, हमने हमने कोई प्रोडक्ट को रेंटिंग या उसके ऊपर नहीं, सब्सक्रिप्शन पे ऊपर मतलब नहीं डाला। नहीं डाला है। नहीं डाला, नहीं ओ, डाला। हमने क्या अच्छा किया, है। हमारा प्रोडक्ट जो है सर, प्रोडक्ट का कॉस्ट हमने बहुत रीजनेबल रखा है। टेक्नोलॉजी हमारा हर एक प्रोडक्ट से सुपीरियर है। और हम्म हमने इसका जो मतलब जो कंज्यूमेबल पार्ट जो है, आफ्टर सेल्स का जो खर्चा है, तो हम्म वो बहुत मिनिमाइज हो सके, उसके कारण हमने रिफिलेबल कंपोनेंट्स बना दिए। तो हम्म उसमें एकदम मिनिमम खर्चे में प्रोडक्ट मेंटेन होता है। हम्म। क्योंकि तो हमारा जो। हाँ प्लीज। हाँ, नहीं नहीं, कंटिन्यू हाँ। प्लीज। अब समझिए कि जो प्रोडक्ट का 7-8 हज़ार रुपया एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो हमारी प्रोडक्ट में अगर ठीक से किया जाए तो 2-3 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो हम लोग हमारे जो टेक्निकल जो पार्टनर्स है, जो इंस्टॉलेशन सर्विस वगैरह करते हैं आरओ का, तो उनको हम हमेशा ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपना अपना जो लेबर कॉस्ट है, आप ठीक से ले लो, अच्छा लेबर कॉस्ट ले हम्म लो, क्योंकि आपका वो हक बनता है। आपका हम्म सर्विस चार्ज इनफ ले लो, लेकिन हम्म। आप जो पार्ट्स कंपोनेंट्स है वो अच्छा क्वालिटी का यूज करो, आप वहां पे किसी को लूटो मत। तो किस एरियाज में आपको, आप वाटर एरिया में पाइनियर समझते हैं? यू आर अ पाइनियर इन विच पार्ट ऑफ द वाटर? जियोग्राफी। ओके, हम लोग सर, हमारा दो स्ट्रेंथ है। हम लोग एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऊपर हमारा मास्टर है, और दूसरा हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। वाटर सॉफ्टनिंग। हम्म वाटर सॉफ्टनिंग। इंडिया में जितने वाटर सॉफ्टनर जो आज की डेट में जो बिक रहे हैं, उसमें मोर देन 80% हमारा हम्म। मेरा टेक्नोलॉजी से बिक रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या, तो थोड़े बताइए इसके बारे में। वाटर सॉफ्टनर सर हमने चालू किया 2008 में। 2008 ओके। तक जितने वाटर सॉफ्टनर जो आ रहे थे, वो ट्रेडिशनली मैन्युअल ऑपरेशन था पूरा, हाँ जिसमें हाँ। आपको रीजनरेशन करने के लिए आपको सोल्ट डालना है, और हम्म सोल्ट मैन्युअली डालना है। सोल्ट अंदर डालने के बाद 3-4 बार आपको वाल को मोड चेंज करना है। हम्म एटलीस्ट 45 मिनट्स का वो प्रोसेस था, रीजनरेशन प्रोसेस। हम्म और वो वीकली करना पड़ता था। तो हम्म आप अगर अपने घर पे वाटर सॉफ्टनर लगाए, तो 4 बार महीने में आपको उसको रीजनरेशन के लिए कम से कम 4 घंटा निकालना है। तो ये हम्म उसका केमिस्ट्री जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था प्रोडक्ट का। आयन हम्म एक्सचेंज टेक्नोलॉजी से काम करता था, वाटर सॉफ्ट करके देता था। लेकिन उसको यूज करना मतलब आपको टाइम बहुत लगता था। हम्म ये प्रोडक्ट के ऊपर हमने ऑटोमेशन में काम शुरू किया 2008 में। और फाइनली हम्म 2010 में हम लोग उसमें सक्सेस हो गए, प्रोडक्ट को फुल्ली ऑटोमेट कर दिया। हम्म कि उसमें कोई भी मैन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं था उसको रीजनरेशन के टाइम पे। हम्म। तो वो प्रोडक्ट हमने करने के बाद काफी लोगों को जो ओईएम्स थे, उनको हमने ट्रेनिंग दिया कि इतना आप छोटा सा 2 कंपोनेंट हमसे खरीद लो, और प्रोडक्ट को आप पूरा ऑटोमेट कर दो, जिसमें आपका कस्टमर का टाइम भी बचेगा, और आपका प्रोडक्ट का एक यूनिक सेल्स पॉइंट बन जाएगा। तो 2011 से हमने ये प्रैक्टिस शुरू किया, तो ये लास्ट 11 ईयर में पूरा मैन्युअल से पूरा सिस्टम ऑटोमेट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले लोग अच्छा प्रोडक्ट खरीदते थे, और उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते थे। तो आज हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेट होने के कारण क्या है कि लोग सही मायने में उसका जो पैसा खर्च किया, तो उसको उसका रिटर्न मिलता है।
अच्छा, हम आखिरी क्वेश्चन, हम 30 मिनट कैप्सूल रखते हैं हम हमारा जी जी जी। कॉन्वर्सेशन। तो एक ओके। लास्ट क्वेश्चन जो अफोर्डेबल वाटर ट्रीटमेंट फॉर हाउस, ऐसे हाँ 10 साल पहले शुरू हुआ था, हाँ जैसे HCL का, टाटा का शुरू हुआ, हाँ तो हाँ। अफोर्डेबल, वो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑन दैट? इज इट स्टिल अफोर्डेबल? वो ऐसे लग रहा है ये टाटा स्वच्छ वो सब सक्सेस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और व्हाट इज द, हाउ टू रीच दिस टू कॉमन मैन, वाटर ट्रीट आरओ का पानी कॉमन मैन के लिए? सर पहले एक बात तो ये है कि वो अफोर्डेबल था खरीदते वक्त सिर्फ, उसको मेंटेन करना अफोर्डेबल नहीं था, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं अच्छा, चला। हाँ, वो अच्छा। सस्ता था खरीदते टाइम, 1800 रुपए का था। फिर जब हम्म, उसका कार्टेज लेने जाओ तो बहुत महंगा था, तो साल का 18 से ज्यादा तो खर्चा हो जाता था मेंटेनेंस का। तो समझिए पानी जो है सर आज की डेट में इतना साफ नहीं है, उसको साफ करने के लिए रियल में उसमें कंज्यूमेबल फिल्टर्स बहुत कम कंज्यूम होते हैं, तो उसका खर्च है। इट्स नॉट हम्म, अफोर्डेबल। वो हम्म, फ्री में नहीं है, उसका खर्चा है। और ये बेचते वक्त अगर हर एक कंपनी अगर समझाती है तो कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा, उसको वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, मैं एयर कंडीशन खरीद रहा हूँ तो मेरे को उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, फ्री में कुछ नहीं है। हम्म। तो आप कोई सोच रहे हैं अफोर्डेबल लॉन्च करने के लिए? बहुत डिमांड रहेगा। नहीं सर, अफोर्डेबल इसमें मेरे ज्ञान तक पॉसिबल नहीं है। हम इसमें हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल खरीदने के बाद जो मेंटेनेंस है उसको कैसे कम किया जाए। हम्म, तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया रिफिलेबल, रीयूजेबल, कि आप कम से कम वहां प्लास्टिक का पैसा तो बचा लो। हम्म, हम्म, और कंपोनेंट्स ऐसे बनाओ कि जिसका लॉन्ग लाइफ हो, उसको बार बार चेंज ना करना पड़े। हम्म, और हर एक कंपनी अगर ऐसा सोचे कि मेरे को प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिट लेना है, आफ्टर सेल सर्विस में जो है वो सर्विसमैन को कमाने दो, हम्म। वो वहां भी तो, अपना प्रॉफिट रखेगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगा रहेगा हमेशा के लिए। तो लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, जी सर। व्हाट्स योर विजन फॉर इंडिया नेक्स्ट 5 years on water? What would you like to achieve, you and the country as a country? सर अगर इंडिया के लिए पानी वाटर ट्रीटमेंट में अगर विजन का बात करें तो आज जो जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रहा है, तो पहले ऐसा था कि 90% प्रोडक्ट वाटर ट्रीटमेंट का इंपोर्ट होता था इंडिया में। अभी ऐसा हो गया कि यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। Okay. तो अगले 5 साल में मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया में कोई भी वाटर प्यूरिफायर का कंपोनेंट्स या पार्ट्स इंपोर्ट नहीं होगा। ऊपर से ऐसा हो जाएगा कि जो दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री है, वैसे अच्छे कस्टमर यहाँ से इंपोर्ट करना कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज इंडिया में अभी वाटर प्यूरिफायर का टेक्नोलॉजी मैच्योर्ड होता जा रहा है। सिर्फ हम्म, कुछ जो यूरोपियन और यूएस जैसे कंट्री में सर्टिफिकेशन वगैरह का रिक्वायरमेंट है, तो वो अभी हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ उसमें लाखों रुपए का खर्च है। किसी को एनएसएफ लेना है तो 20-25 लाख रुपए का खर्च है सब टेस्टिंग का। तो ये सब चीज आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब बिजनेस बढ़ेगा तो आगे हो जाएगा, तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगी। अच्छा। तो मैं सिर्फ उसी सेक्टर पे नहीं पूछा, ऐसे वाटर एज अ होल, एक्सेसिबल क्लीन वाटर फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years, what is your vision? Can we achieve it? If we have to achieve, what are the 3 big steps you want to suggest? सर मेरे को तो नहीं लगता कि ये हो पाएगा, वाटर ट्रीटमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। हम्म, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 5 साल में तो बहुत मुश्किल है, ये शायद हमारे लिए बहुत लंबा जर्नी है। हम्म। और ये है क्या वाटर ट्रीटमेंट वालों का गवर्नमेंट के साथ कोई नेक्सस है कि अच्छा पानी नहीं मिल पाए? इट्स देयर इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज, दैट नेक्सस। नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि लोगों को हर घर तक अच्छा पानी मिले, लेकिन पहुंचाना बहुत मुश्किल है सर, नॉट इजी। आई थिंक a problem is क्योंकि at the root, is at the root where हाँ clean rivers, clean lakes, clean, it's at the root, है ना? अगर वो साफ हाँ, किए वो हुआ तो ट्रीटमेंट की कम जरूरत पड़ेगा। तो वो आपका 100% बात सही है। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसके ऊपर ठीक से हम्म, काम हो जाए, तो हो हम्म, सकता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो जरूर कम हो सकता है। हम्म, अगर पानी आज की डेट में समझिए पानी बोरवेल से इतना खींचना पड़ रहा है डीपली, अगर वो वाटर लेवल थोड़ा अप आ गया,
तो भी आपको रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल फिल्ट्रेशन से हम पानी साफ करके पी सकते हैं। हाँ, यहाँ हाँ, तक अगर हम जा सकते हैं, अगर 5 साल में हम विजन बनाए कि हमको आरओ जैसा टेक्नोलॉजी का जरूरत ना पड़े और हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके पानी पी लिया तो हो जाए, तो ऐसा विजन जरूर हम बना सकते हैं। ठीक है, on that count, sir, Mr. Gajaria, thank you for this time. And Okay, I thank you really very much, enjoyed, sir. I think Shruti also enjoyed conversation. And hopefully हम अच्छे आर्टिकल लिख के या वीडियो करके आपको भेजेंगे। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, Bye. Thank you so much, sir. थैंक यू।